हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने समझा है कि यहाँ पे जो रियल मर्डरर है उसको चूज कर लिया जाता है, जो कि है हमारा मर्चेंट। पर क्योंकि जो मर्चेंट है वो बहुत ज्यादा पतला है, उसको वो जो स्टेक तैयार किया है जिससे मारना है, पनिशमेंट देनी है, उस पे उसको नहीं लटकाया जा सकता, वो बहुत ज्यादा पतला है। इसलिए उसके साथ में एक फैट पर्सन भी चाहिए और फैट पर्सन के लिए वो जो गुरु था उसके डिसाइपल को, उसके फॉलोवर को यहाँ पे चूज कर लिया जाता है। अब वहां पे जो डिसाइपल है उसको बिल्कुल मारने ही वाले होते हैं कि जो गुरु है वो आ जाता है और गुरु और डिसाइपल मिलके एक ट्रैप सेट कर देते हैं। यहाँ पे जो किंग है वो उसको यहाँ पे यकीन करा देते हैं, बिलीव करवा देते हैं कि यहाँ पे जो भी इस स्टेक से पहले मरेगा वो यहाँ पे अपने अगले जन्म में, यानी कि वो रीबर्थ के टाइम पर इस किंगडम का किंग बन जाएगा और उसके बाद जिसको भी सेकंड नंबर पे उस स्टेक से मारा जाएगा वो बन जाएगा अगले जन्म में यहाँ पे मिनिस्टर। तो यानी कि दोस्तों एक ट्रैप सेट कर दिया है। अब इस ट्रैप में ये किंग फंस जाएगा या नहीं, इसी चीज को हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, जो कि है दोस्तों हमारा आउटकम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। अब जो किंग है वो इस ट्रैप के बारे में, अब किंग को नहीं पता कि ये तो ट्रैप है, वो तो इसको सच्चाई मान रहा है कि जो भी पहले इस पे मरेगा वो बन जाएगा अगले जन्म में किंग और सेकंड टाइम वाला पर्सन बन जाएगा मिनिस्टर। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा सोचने लग गया है कि क्या किया जाए। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। जो किंग है वो नहीं चाहता है कि जो उसका किंगडम है वो उससे छूट जाए, कि अगले जन्म में कोई और किंग बन जाए, वो ऐसा नहीं चाहता है। ही नीडेड टाइम, उसको टाइम चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। इसीलिए जो पनिशमेंट को, वो जो एग्जीक्यूशन है कि लोगों को मारना है, वहां पे पनिशमेंट देनी है, वो उस एग्जीक्यूशन को, उस पनिशमेंट को पोस्टपोन कर देता है। कहता है कि आज नहीं मारेंगे, कल मारेंगे। उसने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर से वो सीक्रेट में बात करता है। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। वो मिनिस्टर को कहता है किंग कि यहाँ पे ये बात तो सही नहीं है कि अगले जन्म में हम ये पूरा किंगडम किसी और के हाथ में दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। कि ऐसा करते हैं कि ये जो स्टेक है इससे पहले हम खुद को ही मार लेते हैं, हम अगले जन्म में भी यहाँ पे किंग और मिनिस्टर की तरह ही पैदा होंगे। फिर देखिए आगे क्या होता है। होली मैन डू नॉट टेल अस लाइज। वो कहता है कि यहाँ पे ये जो गुरु जिसने हमें बात बताई है ये झूठ नहीं बोलेगा, ये होली मैन है, सन्यासी है। ही सेड एंड द मिनिस्टर अग्रीड। जो मिनिस्टर है वो भी ये बात मान जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वो अपने सर्वेंट्स जिन्होंने पनिशमेंट देनी होती है वो उनको बोलता है, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। अब यहाँ पे किंग अपने सर्वेंट्स को कह रहा है कि हम रात को क्रिमिनल्स को भेज देंगे, कि जिनको भी मारना है उनको हम भेज देंगे और उनको उसी स्टेक से मार देना। अब देखिए आगे क्या होता है। When the first man comes to you, वो किंग कहता है कि जैसे ही पहला पर्सन तुम्हारे पास आएगा, put him to death first, उसको सबसे पहले मारना। Then do the same to the second man, और उसके बाद जो सेकंड मैन है उसके साथ ऐसा कर देना। Those are my orders, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। Do not make any mistake, कि कोई भी गलती मत कर देना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो किंग है उसको इस बात पे बिलीव हो चुका है कि जो भी पहले मरेगा वो अगले जन्म में किंग होगा और सेकंड बारी जो मरेगा वो हो जाएगा हमारा मिनिस्टर। तो देखिए आगे क्या होता है। That night the king and his minister went secretly to the prison, और उसी रात को जो किंग है और जो उसका मिनिस्टर है वो दोनों जेल में जाते हैं। जेल में जहाँ पे वो क्रिमिनल्स को बंद किया हुआ है वहां पे छुप के चले जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, वहां पे जो गुरु है और जो उसका डिसाइपल है उसको रिलीज कर देते हैं उस जेल से, उनको हटा देते हैं, उनको बाहर भेज देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और वो खुद को वो गुरु और डिसाइपल की फॉर्म में वहां पे बना देते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो किंग है वो गुरु के कपड़े पहन लेता है, खुद को वो गुरु की तरह वहां पे ड्रेस हो जाता है, और जो मिनिस्टर है वो उसके फॉलोवर की तरह वहां पे ड्रेस हो जाता है। एंड एज अरेंज्ड बिफोरहैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और जैसे कि डिसाइड किया गया था, जैसे कि किंग के ही ऑर्डर्स थे, उन दोनों को स्टेक के पास ले जाया जाता है और फिर वन बाय वन पहले किंग को और उसके बाद मिनिस्टर को वहां पे स्टेक से पनिशमेंट दे दी जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो किंग है और जो उसका मिनिस्टर है वो खुद ही ट्रैप में फंस गए हैं और उन्होंने खुद ही को यहाँ पे उस स्टेक से मार लिया है। अब आगे क्या होता है देखिए। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब यहाँ पे मारने के बाद जब बॉडीज को ऐसी वो फेंक देते हैं कि जो क्रोज हैं, जो वल्चर्स हैं, अलग अलग जो बर्ड्स होती हैं वो उनको खा लें, तो जैसे ही उनको ऐसे फेंक दिया
किया जाता है उनकी बॉडीज को, लोग देखते हैं कि ये तो किंग और हमारा मिनिस्टर थे और वो सारे पैनिक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। दे सॉ बिफोर हिम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, द सिटी वाज इन कंफ्यूजन, कि उनके सामने वहां पे जो किंग है और जो मिनिस्टर है उनकी डेथ हो चुकी है। पूरा सिटी यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका है कि यहाँ पे हुआ क्या है। ऑल नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। वहां पे जितने भी किंगडम के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा रोते हैं कि जो किंग मिनिस्टर है उन दोनों की डेथ हो चुकी है, और यहाँ पे वो किंगडम के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अब हमारे किंगडम का क्या होगा, हमारा किंग कौन बनेगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि जो गुरु है और जो उनके फॉलोवर हैं उसको किंग और मिनिस्टर बना देते हैं। वो जल्दी से उनको ढूंढते हैं, उनको पता लगता है कि गुरु और जो उसका फॉलोवर डिसाइपल है वो तो यहाँ पे इस शहर को छोड़ के बिल्कुल जाने वाले थे किसी को बिना बताए, बट वो उनको पकड़ लेते हैं। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। सारे जो वहां पे सिटी के लोग हैं, किंगडम के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें एक राजा और एक मिनिस्टर चाहिए। सेट समवन अदर्स एग्री। सारे लोग ऐसा मान चाहते हैं कि हमें अपना किंग और मिनिस्टर चाहिए। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी द किंग एंड द मिनिस्टर। वो बेग करते हैं कि गुरु जी प्लीज आप हमारे किंग बन जाओ और यहाँ पे जो उसके फॉलोवर हैं आप हमारे मिनिस्टर बन जाओ। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. अब यहाँ पे जो गुरु है वो एकदम नहीं मानता किंग बनने के लिए, वो यहाँ पे थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स करता है कि नहीं मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना। बट यहाँ पे जो उसका फॉलोवर है, जो उसका डिसाइपल है, वो मान जाता है आसानी से कि हाँ मुझे मिनिस्टर बना दो। फिर धीरे धीरे जो गुरु है वो भी मान जाएगा। देखिए, they finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. वो फाइनली दोनों मान जाते हैं कि ठीक है, जहाँ पे जो गुरु है वो राजा बन जाएगा और जो उसका फॉलोवर है वो मिनिस्टर बन जाएगा, on the condition that they could change all the old laws. बट वो कंडीशन रखते हैं कि जितने भी पुराने लॉज हैं वो उनको चेंज कर देंगे। From then on, night would again be night and day would again be day. और उस दिन से वो जो हमारा किंगडम है, किंगडम ऑफ फूल्स, अब वहां पर जो दिन है वो दिन ही बन गया और रात रात ही बन गई। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि पहले जो उल्टा हो गया था कि लोग दिन में सो रहे थे, रात को काम कर रहे थे, अब फाइनली चीजें नॉर्मल हो गई हैं। लोग दिन में ही काम कर रहे हैं और रात को सो रहे हैं। जितने भी लॉज हैं उनको चेंज कर दिया है। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू। अब यहाँ पे वन डूडू में कुछ भी नहीं मिलता। हमने देखा था कि पहले तो वन डूडू में सब कुछ मिल जाता था, सारी चीजों का एक ही प्राइस था, वन डूडू उनकी करेंसी थी। बट यहाँ पे अब तो वन डूडू में कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि सारे लॉज को चेंज कर दिया गया है। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। किसी और शहर की तरह भी ये शहर बन जाता है। अब ये किंगडम ऑफ फूल्स नहीं रहता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने कितने मजेदार तरीके से स्टडी किया कि यहाँ पे जो किंगडम ऑफ फूल्स है उसके अंदर कैसे एक गुरु और एक फॉलोवर अपना एक ट्रैप बिछाते हैं, उस किंग को फंसा लेते हैं और खुद किंग और मिनिस्टर बन जाते हैं, इस किंगडम को सेव कर लेते हैं, सारी चीजों को वापस नॉर्मलाइज कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बट इसकी बैक एक्सरसाइज में देखिए ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इन पे बेस्ड हमारे लेक्चर्स और रिटन सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, उनको जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।